जो किसान भाई खरीफ फसल की आखिरी बोनी करना चाहते हैं गोभी की फसल की, वो किसान तो वो नर्सरी कब तैयार करें, कब खेत में ट्रांसप्लांट करें और उनको कौन सा उर्वरक दे, फसल का चुनाव, बीज का चुनाव, कौन कौन सा बीज लगाए ताकि उनको फायदा दे, हार्वेस्टिंग उसकी कब आएगी और उनका मार्केट आपको कब मिल सकता है, इसके लिए यह इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। आज हम बात करेंगे गोभी की फसल के बारे में। तो आप यदि खरीफ की फसल की आखिरी गेम दाव खेलना चाहते हैं तो अभी नर्सरी डालें। तो नर्सरी अभी आप यदि नर्सरी डालते हैं 13 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में नर्सरी डालते हैं तो अपनी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 20 अगस्त को नर्सरी तैयार हो जाएगी। यदि आप नर्सरी घर डालना चाहे या कहीं आसपास नर्सरी में अपनी व्यवस्था हो, वहीं वहां नर्सरी डालना चाहते हैं जो भी किसान भाई, तो वहां भी डाल सकते हैं। यदि घर पर डालना चाहें तो घर पर भी डाल सकते हैं। तो यदि हम 13 से 23 जुलाई के बीच नर्सरी डालेंगे तो अपनी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 20 अगस्त के आसपास अपनी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो हमको अ, अब तैयार है, मतलब बीज वैरायटी का चुनाव करना है। तो हमको लगाना है करीब, अब जो वैरायटी लगेगी तो 2 महीने में, ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 महीने में करीब हमारा 2 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाए। तो हमको इसके लिए हमको एक आती है ईस्ट वेस्ट कंपनी की धवल, दूसरी आती है व्हाइट स्प्लेंडर हाईवेज, तीसरी आती है 35 नंबर टोकीटो। ओके, तो यह 20 अगस्त को हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। खेत में जैसे बेड के ऊपर ट्रांसप्लांट करना होता है, तो 20 अगस्त को यदि हम ट्रांसप्लांट कर दें तो गोभी के लिए अपने को बेड बनाना पड़ेंगे। बिल्कुल इस तरह जैसे यह देख रहे हैं आप, इन किसान भाई ने ये बेड बना रखे हैं बेकायदा। इस पर 2 नली डाली हुई है। तो इससे क्या रहता है कि खेत में थोड़ा पोचापन रहता है। अ, इसमें अ, इसमें खराब, गोभी खराब होने की संभावना नहीं रहती यदि पानी ज्यादा गिरे, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से लगाई हुई गोभी में हमारे नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। तो सभी किसान भाई कोशिश करें कि इस प्रकार लगाएं, बेड बनाएं, लहसन के बेड जैसे हम बनाते हैं, नस्ल के बेड, लहसन के बेड बनाएं और उसके ऊपर 2 नली डालें और आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें खाद का उपयोग करें। जैसे उसमें उर्वरक डाले, डीएपी डाल सकते हैं, उसके साथ ह्यूमिक का उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है वह भी कोशिश करें कि डालें। उससे खेत में बहुत एकदम पोचापन अच्छा रहता है। तो उसमें उसमें जड़ें अच्छी चलती है, उसमें पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं, उसमें बहुत अच्छा रहता है वो खाद। और आप जैसे उसको उस बेड पर गोभी का ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो बेड बनेगा 3 फीट का। तो 3 फीट के बेड पर 2 नली डालना है और 1 बाय 1 यानी 1 फीट बाय 1 फीट पे अपने को पौधा ट्रांसप्लांट करना है। ये जो लगा हुआ है यह थोड़ा पास पास ज्यादा लगा हुआ है क्योंकि बारिश गर्मी में लगाया था। तो इन किसान भाई को पहले जो गोभी लगा उसमें नुकसान ज्यादा हो गया था। इस वर्ष हमारे किसान भाई को हर फसल में नुकसान हुआ है। पास में जो खीरा दिख रहा है उसमें काफी नुकसान हुआ है। इस साल खीरा में हर किसान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए इन्होंने गोभी थोड़ी पास पास ज्यादा लगाई है। तो इतनी पास हमको नहीं लगाना है, हमको 1 फीट बाय 1 फीट पे उसका पौधे का ट्रांसप्लांट करना है और उर्वरक उर्वरक भी डालना है। उसके बाद में हमको नली में रेगुलर उर्वरक चलाना है हर 5-7 दिन में। हल्का वाला, हल्का 19-19 है, जो भी आप अपने विवेक अनुसार खाद चलाएं ताकि पौधा अच्छा चले। उसमें होमिक का उपयोग करते रहें ताकि पौधे को पोषण मिलता रहे, उसकी जड़ें अच्छी चले। और जैसे फिर उर्वरक डालने के बाद आपको, जैसे ही आप उसमें फूल की तैयारी होगी, 15 दिन नर्सरी के फूल तैयार होंगे आपके। 15 दिन नर्सरी के, 15 जनवरी को, 15 जुलाई को आपने नर्सरी डाली तो 25 दिन में नर्सरी तैयार हो गई आपकी। 20 अगस्त को खेत में लगा दिया तो 55 से 60 दिन के आसपास आपका हार्वेस्टिंग उसमें चालू हो जाता है। जैसे 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है और करीब 55 से 60 दिन बाद, तो जैसे हम उसका हिसाब लगाते हैं, अभी 13 जुलाई से
23 जुलाई के बीच भी यदि हम नर्सरी डालते हैं तो हमारा आराम से यह अक्टूबर में, दीपावली के पहले अक्टूबर में, जब तक मटर नहीं आए उसके पहले हमारा फूल गोभी तैयार हो जाता है। फूल तैयार हो जाता है और मंडी में हम लगा देते हैं। मटर आने के बाद में हर सब्जी का मार्केट बैठ जाता है। हर साल हम देखते हैं, प्रत्येक किसान भाई जानता है, सब्जी की खेती करने वाला प्रत्येक किसान जानता है कि जब मटर मार्केट में आता है तो हर सब्जी का मार्केट बैठ सा जाता है और किसी सब्जी का मार्केट नहीं मिलता है। मात्र मिर्ची वगैरह इन एक दो चीजों को छोड़ के हर सब्जी मात खा जाती है। तो जैसे गोभी, फूल गोभी बिक रही थी हमारी भी, जैसे माना कि 40, 45, 55, 60, 65 भी, 70 भी बिकती है। तो जैसे ही मटर मार्केट में आता है तो वह मार्केट 20, 25, 15, 17, यहाँ तक कि 5, 7, 2 पे चला जाता है। तो किसान भाई वैरायटी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है कि हम अभी लगा देते हैं ध्यान के, यार वो वैरायटी बहुत अच्छी है, वो वैरायटी बहुत अच्छी है, पर वो क्या होता है कि उस समय क्लाइमेट यदि रात का ठंडा नहीं हुआ, हमने लंबी वैरायटी लगा दी या हमने वैरायटी का गलत चुनाव कर लिया, तो वह उस समय पे तैयार नहीं होगी। 2 महीने के पहले हार्वेस्टिंग आपकी नहीं होगी। इसलिए आप विशेषकर कोई आपके पास एक्सपर्ट हो गोभी की, कोई किसान 5-10 साल से खेती कर रहा हो, यदि आपके पास कोई कंपनी का अच्छे दुकानदार जो इसका का नॉलेज रखता हो तो उससे भी संपर्क करें। अच्छा कोई जैसे कंपनी का आदमी है वो गोभी के बीज के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, उससे संपर्क करें कि यह हमको 55 दिन में हार्वेस्टिंग वाली गोभी ही चाहिए जिसका जर्मिनेशन भी अच्छा हो। हमने देखा है कि धवल जो होती है ईस्ट वेस्ट की, इसका बहुत अच्छा जर्मिनेशन है और इसका वाइटनेस भी बहुत बढ़िया है। एक ये वाइट स्प्लेंडर हाईवे जो है इसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और 35 टोकी है, 35 नंबर, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। तो हम नहीं कहेंगे आप, पर आप अपने हिसाब से भी, अपने विवेक से भी काम करें कि हम सलाह देते हैं, कोशिश करें आप, पर कोशिश यही होना चाहिए कि हमारे मटर नहीं आए उसके पहले हमारा हार्वेस्टिंग हो जाना चाहिए, नहीं तो हम उसके बाद हमारा पूरा मार्केट खराब हो जाएगा, तो हमको हमारी मेहनत भी नहीं मिल पाएगी। तो आप बहुत हो सके तो बहुत जल्दी नर्सरी डालें ताकि हमको इसका मार्केट मिल सके, हमारी मेहनत का फल मिल सके। और जिस किसान को दाव खेलना है वो जल्दी खेले, क्योंकि हर फसल में क्या करते हैं हम, दाव ही खेलते हैं। और क्या करते हैं, कोई सी भी फसल है, जैसे खीरा में इस साल क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों ने बीघे, 2 बीघे, 5 बीघे, 7 बीघे, 1 बीघे, आधा बीघे, जो भी किसान ने खीरा लगाया, तो हर साल खीरा में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनकम होता था। इस वर्ष क्या हुआ कि खीरा में किसान को 1 बीघे में 4 कुंटल 3 कुंटल से ज्यादा माल नहीं निकाल पाए। हर किसान के नुकसान नहीं हुआ, पर काफी 75% किसानों का नुकसान हो गया है। क्या कारण रहा? इसका कारण यह रहा कि गर्मी में 1 महीने तक लगातार बारिश हुई और पौधे खराब हो गए। इसकी बेल जिसने ऊपर चढ़ाई वो सक्सेस हुई और नीचे पड़े हुए सक्सेस नहीं हुए। हर साल नीचे जो बेल रहती है वो भी सक्सेस होती है, उसका उत्पादन भी अच्छे से निकलता है। इस वर्ष वो नहीं हुआ। तो सभी किसान ध्यान दे कि हो सके तो बेड पर ही गोभी ट्रांसप्लांट करे, इस पर ही खेती करे। इसमें ड्रिप से खाद देने में हमको सुविधा रहती है और इससे अच्छा पौधा अच्छा चलता है और इसके फूल भी अच्छे होते हैं। जो मैंने अभी वैरायटी बताई है, आप हो सके तो नर्सरी में तैयार करें, ताकि क्या कि हम एक बार तैयार करते हैं, घर बीज लाके कंप्लीट कर देते हैं और जैसे कुछ नुकसान हो जाता है तो वो भी वैसे भी गए, समय भी बर्बाद हुआ और हमारी खेती भी पड़त रह गई। तो इससे नर्सरी में क्या है कि हमको सब ऑनलाइन फटाफट डायरेक्ट मिल जाता है सब, तो क्यों ना हम पैसे वो वही लगे, थोड़े लगे, पर काम व्यवस्थित तरीके से हो जाए। तो वो जिसको भी गोभी लगाना है वो तत्काल इसका करे, क्योंकि खरीफ की बस आखिरी गोभी लगने वाली है। ये बस 20 अगस्त के बाद, 20 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच लगेगी, उसका ही मार्केट मिल सकता है। उसके बाद शायद ही मार्केट मिले और किसान भाई अपने विवेक से ही काम करे, क्योंकि जो बोता है उसको सब पता है कि क्या करना है, पर उसके बाद शायद ही हमको 25 अक्टूबर के बाद शायद ही मार्केट मिलने की संभावना है। तो इस चैनल को आप आरडी फार्मिंग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल, जय सावरिया सरकार की जय हो।